प्रकाश तेरे प्रकाश करे। गुरुदेव बालू चारण करे में। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरे गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजमुखं वरं परवरं कर्म विघ्न हरतारं गुरुमौगमनं नयन प्रद्निष्ठं देवतां वन्दे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तन्नो हरि। ओम श्री गुरुदेव दत्त दयाल भजमन त्रिविदिताप विनाशतम हरण भव दुख करण सब सुख तत्व ज्ञान प्रकाशित। पाव पद्मं गदा चक्रम आभूषण रक्तांबरम त्रिमुख खटकर विश्वरूपम गुरु दत्त दिगंबरम। निर्वाण अविचल अखंड अवगति आपदत अवतार हो। संत महंत सब करत जय जय चरण रजूर धारो। मातनु सुया पिता त्रिमुनि चरण जिन घर धारिया। नारायण अवतार ले प्रभु संत भक्त उबारिया। कर जोरी विनती करूं सतगुरु जी कृपा मुझ पे कीजिए। श्री ज्ञान भारती जी कृत स्तुति अभय पद प्रभु दीजिए। सत्संगति दुर्लभ संसार में से दंड भरे कही बारा। बोली सियावर रामचंद्र भगवान। इसको दुर्लभ संसारा ऐसी सत्संग है, दुर्लभ है संसार में उपलब्ध होना जो निमिष दंड भर एक ही बारा, एक ही बार के अंदर जीव जो व्याप्य है वो व्यापक स्वरूप के अंदर लय हो जाए और सुखी नहीं उस परम सुख को प्राप्त होके सारे ब्रह्मांड का अधिष्ठाता बन जाए। तो आपने बहुत अच्छी कोटि का ये प्रकरण रखा, ये लघु शब्दों के अंदर ही जो है, मगर जात का अपने अंतःकरण में प्रकार संस्कार रहेंगे जो आपने अभी पहले फरमाया था। क्या फरमाया? वही रामायण जी जो हमारे आज उस ये दिव्य ज्योति का अवतार हुआ था हमारे राष्ट्र में और पवित्र भारतवर्ष के अंदर। आपने यही बात अभी स्वामी जी ने बतलाई
गुण गोचर लग जहां मन जाई, सोई माया के बस जीव काई। बोले सतगुरु भगवान की। जीव किसको कहते हैं? जिनके अंदर 3 गुणों का प्रगाढ़ संस्कार हो। गुण गोचर लग जहां मन जाई, सोई माया के बस जीव कहाई। इसलिए जीवे साबा सहन करोती ये श्रुति प्रमाण, जीव नहीं तू ब्रह्मानादि सो अपने को मान। मगर इसमें अपने संस्कारों को बैठना जरूरी है। और आज का जो पावन पर्व है गोस्वामी जी का, इतना उच्च कोटि का पावन पर्व है कि वास्तविक में एक विश्व लेवल के अंदर न्याय दृष्टि से अगर कोई संत जन या दूरदर्शी मनन करें तो गोस्वामी जी का दिव्य अवतार एक सृष्टि और एक खंड के लिए नहीं, वो विश्व के लिए हुआ। उन्होंने किसी देश दीन इत्यादि के जो है आपने मनन नहीं किया, केवल आपने महाप्रभु का व्याप्य और व्यापक संबंध को लेते हुए और विश्व के जितने भी लोक लोकांतरों को लेते हुए और मानव पद पे आपने प्रकाश डाला। जिसने मनुष्य शरीर की जो गरिमा को नहीं समझा, वो जो है अपनी ये मनुष्य शरीर की योग यात्रा में कुछ नहीं कर पाता है। मनुष्य शरीर है, ये भोग यात्रा नहीं, ये तो योग यात्रा है। अगर विषय आनंद के कुंड के अंदर ही गाढ़ संस्कार रह गए तो फिर पशुओं में और उस मनुष्य के अंदर कोई अंतर नहीं। तो पहले अपनी वृत्ति जो है इसी जगह से मननशील बहुत दूरदर्शी होते हुए इसका अनुमोदन करना चाहिए। इसी सिद्धांत को लेते हुए गोस्वामी जी ने ये बात बतलाई। बड़े भागी ये मानुष तन पावा, बड़े भागी मानुष तन पावा। सदगुण गावा, सुर दुर्लभ सदगुण गावा। भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। वास्तविक के अंदर ये देव दुर्लभ योग यात्रा है, इसका मनन करना चाहिए
और ये मनुष्य शरीर का जो सुसमय महाप्रभु ने बख्शिश किया, इसका सदुपयोग करना चाहिए। और भी आपने फरमाया बड़े भागी पावे जी सत्संगा, नर भव भये भंगा, बोली दीनबंधु भगवान की। अच्छे भाग्यशाली जो होते हैं उनके अंतःकरण के अंदर सात्विक कर्म करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है, और सात्विक कर्मों के अंदर प्रगाढ़ संस्कार होते हैं, और वैसे सत्पुरुषों का उनको संग प्राप्त होता है। बड़े भाग पावई सत्संगा सहज होवे नर भव भय भंगा। और वैसे सत्स्वरूप परमात्मा जो है उनका साक्षात्कार होना सहज के अंदर जो है मान दुख के समुद्रों को पार कर लेता है। इसलिए का महत्व को समझना चाहिए और इस जीवन का यथार्थ लाभ उठाना चाहिए। देखिए, अपने भाव के अंदर अंकुर ही नहीं तो बीज ही नहीं तो वृक्ष कैसे बनेगा। अपने अंतःकरण में ये बीज होकर मुझे ईश्वर की प्राप्ति करना है और सच्ची लगन हो। अगर प्राप्ति करने का बीज ही नहीं, प्राप्ति तो कोई और करनी है। माइक पदार्थों की प्राप्ति की तो जो है हर एक बीज अंतःकरण में लगते रहते हैं, मगर अंतःकरण के अंदर ये बीज नहीं कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करना है। फिर वो बीज ही नहीं तो वृक्ष कैसे बनता है। ऐसे हमारे पावन पुरुष, भक्तों के शिरोमणि, संतों के प्राण, एक दिव्य ज्योति आज के दिन विक्रम संवत 1554 के सावन शुक्ला सप्तमी को आपका दिव्य अवतार हुआ था, और आपका बाल्य अवस्था में नाम था राम भोला। बाद में जो है आपका नाम उपनाम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुआ। तो ऐसे अपने अंतःकरण में अगर बीज हैं तो वृक्ष अवश्य बनेगा। अगर मनुष्य शरीर की उपलब्धि में अगर हमारे अंदर प्रभु परमात्मा की प्राप्ति का बीज नहीं, तो फिर पशु पक्षी की योनि के अंदर तो असंभव है ये बीज होना। इसलिए हमारे अंदर जो है ये होना चाहिए। अब जो है देखिए, आपने मानव सृष्टि के लिए मर्यादा का सूत्र बहुमुखी बन के आपने जो है अपनी रस भरी जो है कविता में रखा। पहले माता पिता का अनुग्रह, माता पिता संतान के लिए देव बतलाए, मात पिता गुरु प्रभु जी की बानी बिना विचार करिए शुभ जाने। अगर आसुरी संस्कार किसको बताए आपने, आदिनाथ शंकर भगवान का विषय को लेते हुए, माने मात पिता ना देवा, भक्तों से करवावे सेवा, जिनमें ये लक्षण है भवानी वो निश्चय निश्चय ले जाने। इसलिए
माता पिता गुरु ईश्वर, गुरु ईश्वर के लिए भी आपने जो मार्गदर्शन दिया जिज्ञासु जनों के लिए, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोहतम सोसु पर कासु बड़े भाग उरया वही जासु। बोले सतगुरु भगवान की। महाप्रभु भगवान गुरुदेव उत्तम जिज्ञासु ईश्वर प्राप्ति के अंत्यकरण में संस्कार हो, बीज हो, उनके लिए महाप्रभु भगवान गुरुदेव आपके चरण कमलों के नखों को मणियों का स्वरूप देख के चिंतन करने से अंत्यकरण के दिव्य नेत्र खुलते हैं, और उन्हीं दिव्य नेत्रों के ज्योति के अंदर स्वामी जी ने अभी पहले बताया है, ओम की मात्रा के अंदर वैराट हिरण्यगर्भ और अव्याकर, उन शरीरों का साक्षात्कार होता है और परम शांति मिलती है साक्षात्कार होने के बाद। ये सच्ची बात है। वो हर एक मनुष्य को है जो साक्षात्कार नहीं हो पाता है बिना क्रिया के। इसलिए महाप्रभु भगवान गुरुदेव की पहले चरण वंदना। आजी मारी डूबती नावे बारो जी दीन बंधु महाराज, मारी डूबती नावे मारी डूबती नावे बारो जी दीन बंधु महाराज। दीन बंधु महाराज मेरे सतगुरु सिर के ताज, दीन बंधु महाराज मेरे सतगुरु सिर के ताज। अजी मारी डूबती नावे बारो जी दीन बंधु महाराज, मारी डूबती नावे बारो जी दीन बंधु महाराज। दीन बंधु महाराज मेरे सतगुरु सिर के ताज, अजी मारी डूबती नावे बारो जी दीन बंधु महाराज। बोली सतगुरु भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, सनातन धर्म की। ऐसे महाप्रभु भगवान गुरुदेव का अनुग्रह और उपासना से प्राप्त होता फल। देखिए गोस्वामी जी ने अपना अनुभव प्रकाश किया मनुष्य कोटि के अंदर
मनुष्य शरीर प्राप्त करके जिन्होंने अपने कानों से महाप्रभु के नाम कीर्तन कथा कीर्तन को श्रवण नहीं किया, उस मनुष्य के कानों को कैसे बताया आपने? जिनारी कथा सुनी नहीं काना, सरवण रंग अहि भवन समाना, मलिशियावर रामचंद्र भगवान उमापति शंकर भगवान की। आपने माता पार्वती महाप्रभु शंकर भगवान का विशेषण बनाते हुए माता पार्वती को आदिनाथ शंकर भगवान ने ये बात बतलाई, जिसने मनुष्य शरीर का बाना पहन के कानों से महाप्रभु की कथा श्रवण नहीं की, जिना हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। उस मनुष्य के कान कैसे हैं? अहि यानी सर्प की बम्बी के समान। हमारे को भी सोचना है, ये अनमोल समय इस जीवन का। और भी माता पार्वती को आदिनाथ शंकर भगवान मनुष्य शरीर के महत्व के अंदर फरमाते हैं, हमको बहुत कुछ मनन करना चाहिए। नए नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर ये पंख समलेखा, बोली सियावर रामचंद्र भगवान। महाप्रभु के पावन स्थान और पावन पुरुषों के जो दर्शन नहीं किए, उस मनुष्य के नेत्र कैसे हैं? मोर के पंख में चंद्रे के समान। और भी आपने फरमाया, तेसी रखू तुम्हारी समूला, नमत हरि गुरु पद मूला, जो नमत हरि गुरु पद मूला,
दीनबंधु भगवान की। आपने फरमाया वो सिर कड़ी तोराई के समान है जो कभी माता पिता के चरणों में प्रणाम नहीं करता, गुरु ईश्वर के चरणों में प्रणाम नहीं करता। ते सिर कटु तुमरी समतुला, जो न नमत हरि गुरु पद मूला। हमारे को एक एक विषय को समझना है, सोचना हो और हमारे क्रियावंत उसको क्रिया में भी लेना है, तब हमारे जो है इस योग यात्रा का सच्चा लाभ हम प्राप्त कर पाएंगे। और भी आपने फरमाया अजी जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रत्र आई भवन समाना। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समानते प्राणी। बोले दीनबंधु भगवान। कहते आप मनुष्य शरीर प्राप्त करके अपने अंतःकरण में महाप्रभु की जो अनुपायनी भक्ति है उसको स्थान नहीं दिया। वो मनुष्य जीवित रहने के ऊपर भी मरे के तुल्य है। सब यानी शरीर रहते हुए वो मरे के तुल्य है, मरे के समान है। आज के युग में हम देखते हैं प्रभु परमात्मा की भक्ति का जो है स्थान अंतःकरण में बहुत मुश्किल मिलता है। झूठ बोलने का स्थान तो पहले ही है, गाली देने का स्थान पहले, वचनघात करने का स्थान अंतःकरण में मौजूद। और भी जो है हर प्रकार के स्थान जो है हमारे अंतःकरण रूपी कंदरा में विराजते हैं। महाप्रभु की भक्ति को स्थान नहीं। महाप्रभु की भक्ति को अगर अंतःकरण में स्थान नहीं, और अगर वो कभी कभी करते हैं, कभी हरि कीर्तन भी करते हैं और कभी और कोई दूसरा भी जो है धार्मिक काम करते, तो वो करने का उनका स्वरूप ईश्वर प्राप्ति का नहीं बन पाता। केवल वो दिव्य दृष्टि से ये साक्षात्कार होता कि वो अपनी मान और प्रतिष्ठा के लिए या भय से वह अपन पशु पक्षी की योनि के अंदर चले जाएंगे, अपन को यमदूत इत्यादि मारेंगे। ये दो बिंदु लेके वो जो है कभी कभी मामूली उनके जन्म के अंदर वो ऐसा काम करते हैं, वरना भक्ति का स्वरूप और है। तो अनमोल योग यात्रा को समझते हुए प्रभु परमात्मा की अनुपायनी भक्ति को अपने अंतःकरण में स्थान देना चाहिए। भगवान आदिनाथ शंकर भगवान ने माता पार्वती को कहा है, पार्वती मनुष्य शरीर का बाना पहन के अंतःकरण रूपी मकान में महाप्रभु की भक्ति को स्थान नहीं दिया, वो मनुष्य जीवित रहते भी मृत के तुल्य है। और भी आपने फरमाया जो
जो न करही राम गुण गाना।